हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने हूं एमपी बेनीवाल जियोग्राफी एंड जीके यूट्यूब चैनल पर। पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया था जनरल इंग्लिश बेसिक इंग्लिश का, और उसमें अपने ने बात की थी सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में, जो ट्रांसिटिव वर्ब एक नहीं, एक के जगह दो ऑब्जेक्ट लेती है। और दो ऑब्जेक्ट कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। ट्रांसिटिव वर्ब, देखिए कई ट्रांसिटिव वर्ब होती है, वो अपने साथ क्या लेती है, दो ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, नॉर्मल आपको ध्यान है कि एक ऑब्जेक्ट लेती है, वर्ब है वो। जैसे हमने लिखा सी sang ए मेलोडियस सॉन्ग। अब हमने सी सब्जेक्ट है, sang वर्ब है, ए मेलोडियस सॉन्ग, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, कर्ता है, इस कर्ता के बाद क्रिया आती है और क्रिया के जस्ट बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। कई वर्ब होती है, वो वर्ब क्या करती है, दो ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे मैंने यहां सेंटेंस लिखा, शी गिफ्टेड मी। अब ये यहीं छोड़ दिया। शी क्या है, कर्ता है, गिफ्टेड क्या है, क्रिया है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, कि उसने मुझे उपहार दिया। इसी तरह से मैंने यहां लिख दिया टीचर taught me। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल और लिया, उसमें मैंने लिख दिया माई ओल्ड ग्रैंडमदर टोल्ड मी, यहीं छोड़ दिया। अब इनमें भी देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये वर्ब होगी, ये भी क्या होगी, वर्ब होगी, ये क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब सेंटेंस क्या है, सी गिफ्टेड मी, उसने मुझे उपहार दिया। अब उपहार दिया, इसमें पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने आगे लगा दिया ए डिक्शनरी। ठीक है, कि उसने मुझे एक डिक्शनरी उपहार में दी, या हमने लगा दिया ए बुक, एक किताब उपहार में दी। अब इस वाक्य का क्या हो गया, पूरा अर्थ स्पष्ट हो गया। क्या अर्थ निकल गया, सी गिफ्टेड मी ए डिक्शनरी, कि उसने उपहार में मुझे एक डिक्शनरी दी। तो अब यहाँ ये गिफ्टेड क्रिया है, इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ा, इस पर भी पड़ा और इस पर भी पड़ा, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। अब यहां देखिए गिफ्ट क्रिया है, इसका पहले प्रभाव किस पर पड़ेगा, शी पर, कि जब वो कोई उपहार देगी तो उसे हाथ हिलाना पड़ेगा। सबसे पहले कर्ता पर प्रभाव पड़ा, इसके बाद में प्रभाव किस पर पड़ेगा, इसके बाद में प्रभाव पड़ेगा डिक्शनरी पर, कि वो अपनी जगह से हिलेगी। तो डायरेक्ट प्रभाव पहले किस पर पड़ रहा है, डिक्शनरी पर, तो इसे हम क्या बोल देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। ठीक है, डिक्शनरी के बाद किस पर प्रभाव पड़ेगा, मी के ऊपर, कि वो भी हाथ आगे उठाएगा उसे लेने के लिए, तो बाद में इस पर पड़ा इनडायरेक्ट, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। ठीक है, यहां दो ऑब्जेक्ट हो गए, कौन कौन सा, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक कौन सा हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट इसको क्यों कहा, क्योंकि इस क्रिया का डायरेक्ट प्रभाव देखा जाए अगर ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट पहले इस पर पड़ता है, बाद में इस पर पड़ता है, इसलिए इसको हमने डायरेक्ट नाम दे दिया, इसको इनडायरेक्ट नाम दे दिया। अब टीचर टॉट मी, अब मैंने आगे लिख दिया इंग्लिश, कि टीचर ने मुझे इंग्लिश पढ़ाई। अब टॉट का पहले प्रभाव टीचर पर पड़ेगा, फिर किस पर, इंग्लिश पर, बाद में किस पर पड़ेगा, मी पर। तो ये क्या हो गया, ये डीओ हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से माई ओल्ड ग्रैंडमदर, मेरी बूढ़ी दादी, टोल्ड बताती थी, मी मुझे, क्या बताती थी, मैंने आगे लिख दिया स्टोरीज, कहानियां। अब ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये टोल्ड क्रिया, इसका प्रभाव पहले ग्रैंडमदर पर पड़ेगा, फिर किस पर पड़ेगा, स्टोरीज पर, फिर किस पर पड़ेगा, मी पर।
ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ एक चीज आपको और समझ लेनी चाहिए कि वैसे क्या है, सबसे पहले कर्ता लगता है, फिर क्रिया लगती है, और अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि क्रिया के बाद पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगे और फिर इनडायरेक्ट लगे, जैसे इसी सेंटेंस को मैं लिख देता हूं, शी गिफ्टेड ए डिक्शनरी। आपने इसे क्या कर दिया, पहले लिख दिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करें, पहला लिखें, और इनडायरेक्ट को क्या करें, बाद में लिख दें, मी। अब हमने क्या कर दिया, सी गिफ्टेड ए डिक्शनरी मी। अब इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि अगर आप डायरेक्ट को पहले लिखते हो और इनडायरेक्ट को बाद में लिखते हो तो डायरेक्ट के बाद आपको प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने इस सेंटेंस को, जैसे हमने पहले लिखा सी गिफ्टेड मी ए डिक्शनरी, पहले हमने क्या लिखा इनडायरेक्ट, फिर लिखा डायरेक्ट, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखूं इनडायरेक्ट बाद में लिखूं, तो आप इसे पहले लिख सकते हो और इसे बाद में लिख सकते हो, लेकिन यहां बीच में आपको प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। आप प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, अब यहां एक चीज और देख ले अपने कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, थिंग्स होता है। थिंग्स का मतलब वस्तु, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, थिंग होगी, वस्तु होगी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पर्सन होता है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये व्यक्ति हैं, और ये क्या है, ये थिंग्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां अपने ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात क्यों की है, देखिए जब भी पैसिव वॉइस किया जाता है सेंटेंस के अंदर, तो सेंटेंस को जब पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं उस समय क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम पहले ला सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम पहले ला सकते हैं। जैसे हमने पैसिव बनाया, अगर इसी सेंटेंस का हम पैसिव बनाएं, सी गिफ्टेड मी ए डिक्शनरी, जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो पहले हमने क्या किया, मी को आगे ले लिया, मी का क्या हो जाएगा, आई वैज गिफ्टेड ए डिक्शनरी, फिर क्या हो जाएगा, बाई हर, ये इसका पैसिव बन गया, ये भी सही है। और अगर आप ए डिक्शनरी है इसे आगे लाना चाहते हो तो ये भी बन जाएगा, ए डिक्शनरी वैज गिफ्टेड टू मी बाय हर। लेकिन यहां फिर आपको वही बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव में कर्ता बनाते हो तो सीधा क्या पैसिव बन जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे अगर आप कर्ता बनाते हो पैसिव में, तो आपको फिर इनडायरेक्ट से पहले क्या लगानी पड़ेगी, प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। और अगर आप प्रीपोजिशन नहीं लगाते हो तो आपका पैसिव क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब भी कंपटीशन में एक्टिव पैसिव आते हैं तो ऊपर अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है कि इसका पैसिव बनाओ, तो उसमें ऐसा ऑप्शन जरूर होगा जिसके अंदर की प्रेपोजिशन नहीं होगी, और वो ऑप्शन क्या होगा, वो गलत होगा। तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम ये नहीं देखते कि इसमें ऑब्जेक्ट डायरेक्ट को आगे लाया है या इनडायरेक्ट को आगे लाया है। तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे आप आगे लाते हो तो इनडायरेक्ट है उसके से पहले पैसिव में क्या लगेगा, प्रेपोजिशन लगेगी। इस बात का हमें क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए कि दोनों के अंदर अंतर क्या है। कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो तो कौन सा होगा, थिंग्स होगी, वस्तु होगी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कौन सा होगा, पर्सन होगा। दूसरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जस्ट क्रिया के बाद लिखा जाएगा और उसके बाद में कौन सा आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर आप इनकी स्ट्रक्चर चेंज करते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे पहले लिखते हो, इनडायरेक्ट को बाद में लिखते हो, तो वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उससे पहले आपको प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, पैसिव बनाते समय भी लगानी पड़ेगी और सिंपल सेंटेंस
है उसमें भी आप चेंजिंग कर रहे हो तो भी आपको क्या होगा, आपको प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। तो आज हमने बात की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कि ट्रांसिटिव वर्ब है, कई ट्रांसिटिव वर्ब अपने साथ में क्या लेती है, दो ऑब्जेक्ट लेती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लेती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लेती है। तो दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में हमने आज बात की।